संधि तो हम लोग पढ़ लिए, पढ़ रहे क्या? समास। समास के बारे में हम बताए थे, संक्षेपण को समास कहते हैं, यानी संक्षिप्त रूप को क्या बोलते हैं? समास। या दो से अधिक पद जब मिलता है और उसके बीच की विभक्ति विलुप्त हो जाता है तो उसको उससे बनता है, उसे हम कहते हैं समास। या दो से अधिक पदों का मिलना भी क्या कहलाता है? समास। समास में पद मिलता है और संधि में ठीक है जी। इसके बाद संधि में हम लोग पढ़े थे स्वर संधि, व्यंजन संधि और समास में हम लोग क्या पढ़े थे? समास में हम बताए थे कि भट्टोट दीक्षित कहते हैं कितना समास है? 4। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन जब आए क्या वर्दर चार्ज तो क्या बताए? समास कितना? 5। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय भाव केवल समास। कौन समास? कौन समास? लेकिन हम लोग पढ़ेंगे समास के कितना भेद? 6। कितना? 6। अरे कितना? 4। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तत्पुरुष समास में हम क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय पहले पढ़ेंगे। द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। नहीं बुझाया? ठीक है। इसके बाद हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे थे कल क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद कौन पद? यानी प्रथम पद प्रधान हो उसी को हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? बस समझ में आया? अब देखो पहला पद प्रधान होने का मतलब क्या कि पहले कोई भी पद में पहला जो लगेगा उपसर्ग उससे बनेगा वही सब उसका क्या कहलाएगा? प्रधान होगा। तो उसको हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अब देखो हम क्या लिखे, ये जो बोर्ड पर हम लिखे हैं ये जितना भी लिख रहा है ये समास की तरफ दिखाई देगा। कहाँ रहेगा? तो समास जो बनेगा उसके पहले क्या जुड़ा हुआ रहेगा? उपसर्ग। अरे क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? ऐसे देखो अधिहरि, अधिहरि तो अधिहरि क्या है? समास है। अरे अधिहरि क्या है? अधिहरि क्या है? समास है। कौन समास है नहीं पूछ रहे हैं? अरे कौन समास है नहीं पूछ रहा है, केवल क्या है? समास। और हरो इति क्या है? समास। क्या है? क्या है? जैसे हम लिखते हैं, यहाँ देखो हम लिखते हैं विद्या जोड़ आलय, लिखते हैं ना जी? तब विद्या जोड़ आलय क्या है? विच्छेद है। क्या है? विच्छेद। इससे बनता क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय आपका क्या है? नहीं बुझाया? विद्यालय क्या है? अब विद्या जोड़ आलय क्या है? इसको हम संधि बोलते हैं, इसको सेम इसी प्रकार से इस तरीका से जो शब्द बना है इसको हम क्या बोलेंगे? समास। इसको जब अलग अलग कर देंगे क्या होगा? तो दो वर्णों को मिलाना संधि, तो दो पदों को मिलाना समास, दो वर्णों को अलग करना विच्छेद, दो पदों को अलग करना विभाग। नहीं समझा? नहीं समझा? अरे नहीं बुझा? दो पदों को मिलना समास, दो पदों को तोड़ना विभाग, दो वर्णों को मिलना संधि, दो वर्णों को अलग करना नहीं पड़ता संधि विच्छेद। यानी संधि विच्छेद कहेगा यानी दो वर्णों को क्या करेगा?
अल्लाह। क्या करेगा? आज संधि कहेगा तो दो वर्णों को क्या करेगा? नहीं समझ में आ रहा? अरे नहीं आ रहा? दो वर्णों को मिलाना संधि और दो वर्णों को हटाना विच्छेद। दो पदों को मिलाना समास और दो पदों को हटाना नहीं बुझा रहा? जी बुझा रहा। तो पदों का मिलना समास और वर्णों का मिलना संधि। तो वर्ण मिलेगा, जैसे वर्ण मिल के बन गया संधि विद्यालय, इसको अलग किए विद्या जोड़ क्या विच्छेद। ठीक इसी प्रकार से अधिहरि, अधिहरि क्या होगा? इसको बोल विभाग कर दिए तो हरो हरो ये क्या कहलाएगा? विग्रह। नहीं बुझाया? जी बुझाया। आगे बढ़े। अब देखो कितना भी शब्द तुमको मिले समास में, अव्ययी भाव समास वही कहलाएगा, अव्ययी भाव समास वही कहलाएगा जिसके पहले उपसर्ग क्या क्या लगना चाहिए। अगर पहले उपसर्ग लगा हुआ है अधि, क्या लगा हुआ है? अधि। क्या लगा हुआ है? तो किसी भी शब्द में अगर पहले उपसर्ग लग गया क्या? अधि। और विभाग्र में दिखाई देना चाहिए इति। नहीं बुझाया? जैसे समास में क्या लगा है? अधि। यानी कौन समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अगर विभाग्र से देखेंगे तो विभाग्र में क्या लगा है? इति। यानी कौन समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। नहीं समझ गया? नहीं बुझाया? फिर से एक बार देखो, हम कोई भी शब्द लिखेंगे तो अव्ययी भाव समास वही कहलाएगा जिसमें उपसर्ग जुटेगा कि क्या जुटेगा? उपसर्ग। उपसर्ग में क्या क्या जुटना चाहिए? अधि होना चाहिए या उप होना चाहिए या सु होना चाहिए या दूर होना चाहिए या इन होना चाहिए या होना चाहिए या होना चाहिए या होना चाहिए या यथा या स। अगर इससे मिलके कोई भी शब्द बनता है तो वह क्या कहलाएगा? नहीं समझ में आया? जी। इससे मिलके कोई भी, ये सब क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जब शब्द के पहले जोड़ते हैं तो, अब बाद में जोड़ते हैं तो प्रत्यय, शब्द के आगे जोड़ते हैं तो, अब पीछे जोड़ते हैं तो ये सब क्या है? उपसर्ग। शब्द के आगे जुड़ा हुआ रहेगा, शब्द के आगे जुड़ा रहेगा। तो जो भी शब्द समास होगा अव्ययी भाव समास जिसको कहेंगे, उसमें कौन कौन उपसर्ग लगना चाहिए? जैसे अधिहरि, अधिहरि में अधि क्या है? उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है। कौन समास? अव्ययी भाव समास। जी बुझाया? इसके बाद उप है जी। उप क्या है? उपसर्ग। उप से क्या बना? उपगंगम। उपगंगम। उपगंगम में उप क्या है? उपसर्ग है। यानी उपसर्ग है, ये कौन समास? अव्ययी भाव समास। नहीं बुझाया? फिर सु है जी। क्या है? सु है। अब सु से क्या बना? सुमंद्रम। सुमंद्रम। तो मंद्रम में सु क्या है? उपसर्ग है। यानी कौन समास? हम किससे पकड़ रहे हैं? समास से। अब विभाग्र से भी पकड़ेंगे। किससे पकड़ रहे हैं? समास। या तो आपको समास देगा, नहीं तो आपसे पूछेगा विद्या जो आलय में कौन वर्ण मिला है? दो स्वर मिला है। तो हम जान जाएंगे कि दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर संधि होगा। इससे पूछेगा विच्छेद से, नहीं तो पूछेगा संधि में ये कौन संधि आया? विद्यालय में कौन संधि आया? दीर्घ स्वर। क्योंकि अ और आ मिलके क्या बना है? आ। समझ में? तो हमसे विशेष से भी पूछे या संधि से पूछे हम बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से समाज से पूछे या विभाग से। तो समाज से पूछेगा, समाज से पूछेगा तो कौन कौन उपसर्ग लगना चाहिए? नहीं समझ में? यानी इतना उपसर्ग लग के कोई भी शब्द बनाएगा तो किस में जाएगा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कौन कौन उपसर्ग लगना चाहिए? अधि, किसी भी उपसर्ग से अगर शब्द बना तो सीधा ढक लेंगे किसमें? समझ में? सुनने आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा प्रत्येकम कौन समास,
क्या लगा? प्रति। क्या लगा? प्रति। कौन समास? आपसे पूछेगा सयक्रम। सयक्रम में सय क्या है? उपसर्ग है। तो सय उपसर्ग है यानी कौन समास? आपसे पूछेगा निर्छिकम। निर्छिकम में नीड़ क्या है? उपसर्ग है। नीड़ उपसर्ग है तो कौन समास? यानी अब आप समास से समझ जाइए कौन यानी आपको क्या याद रहना चाहिए? उपसर्ग। कौन कौन उपसर्ग? फिर से एक बार। ये उपसर्ग से कोई भी शब्द बनता है तो वह समास कहलाएगा। क्या? अब तो हम समास से समझ गए। समझ में आया? लेकिन ये नहीं दे, ये विभाग्र दे। क्या दे? अब तब कैसे जानेंगे कौन समास है? तब कैसे जानेंगे? यहाँ देखो, या तो समास में क्या लगना चाहिए? नहीं तो विभाग्र में। यानी अधि समास में विभाग्र में क्या बन जाता है? यहाँ देखो, अधि हरि। अधि तो हरि शब्द है, इसमें कौन उपसर्ग लगा? तो हरि तो यहाँ रहेगा। हरि तो क्या रहेगा? अधि का क्या जुटेगा? अधि हरि हरो इति। बात समझ में? यानी विभाग्र में आपको क्या दिखाई देना चाहिए? इति। अधि का क्या दिखाई देना चाहिए? इति जब दिखाई देगा तो कौन समास कहलाएगा? समास में उप दिखाई देगा, नहीं तो विभाग्र में समी। देखो यहाँ उप गम। तो उप में यहाँ देखो उप क्या है? उपसर्ग है। तो ये कौन समास? ये नहीं देता, कहता गंगाए समीप। गंगाए तो समीप लगा हुआ है। तो समीप कौन समास? नहीं बुझा रहा? दोनों से पकड़ा जाएगा। आगे चलो, ये सु लगा हुआ है, नहीं तो क्या लगना चाहिए विभाग्र में? समृद्धि या ऐश्वर्य। समृद्धि या दूर लगा होना चाहिए समास में, नहीं तो विभाग्र में वृद्धि या वृद्धि या। समास में क्या लगना चाहिए? या विभाग्र में नीर या नीर या। जैसे ये क्या था? नीर या छिकम, यहाँ क्या बनता? छिकम अभाव। छिकम नहीं समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। अति मतलब क्या है? अवयव। तो यहाँ था अति यौनम। अति इसको मिटा देते हैं। क्या था? अति यौनम। तो अति लगा हुआ है तो कौन समास? अव्ययी। यहाँ लिखता यौनम अवयव। यौनम अवयव लगा हुआ है, कौन समास? अव्ययी। आगे बढ़ो। इति हरि है ना? इति हरि। इति लगा हुआ है, कौन समास? यहाँ था हरो शब्दस्य। हरो यहाँ क्या रहता है? हरो शब्दस्य है, यानी कौन समास? बुझा रहा है? आगे बढ़ो। लगा हुआ था अनु। तो अनु विष्णु। कौन उपसर्ग लगा? यानी अनु लगा, कौन समास? लेकिन अनु विष्णु की जगह रहता है विष्णु पश्चात। विष्णु या विष्णु योगता। तो योगता में कौन प्रत्यय आ जाएगा? सॉरी, कौन समास आ जाएगा? नहीं बुझा रहा? आगे